ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। चालू कर रहे हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है और फॉरेन एक्सचेंज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके कोर्स के हिसाब से। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट समझने के सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बार आप समझो कि यार ये डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है ना। वैसे तो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास अकाउंटेंसी नहीं है तो शायद हो सकता है कि आपको डेबिट या क्रेडिट के बारे में इतना आइडिया नहीं हो, ठीक है। तो बट मैं कोशिश करता हूं डेबिट और क्रेडिट को इजी करने के लिए। देखो, क्रेडिट्स यानी पैसा आना और डेबिट्स यानी पैसा जाना। आप ऐसा समझो, अकाउंटेंसी में हम खर्चों को डेबिट करते हैं, इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। तो वैसे ही हम यहां पे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो यहां पे भी हम डेबिट और क्रेडिट के खेल को खेलेंगे, जिसमें हम बोलेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रही है तो हम उसे कहेंगे क्रेडिट, और फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से जा रही है उसे हम बोलेंगे डेबिट। सो यहां पे हम डेबिट और क्रेडिट फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से मोल्ड कर देंगे। तब ये बोलता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बीओपी मतलब एक रिकॉर्ड, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। किस चीज का? सारे के सारे क्रेडिट्स एंड सारे के सारे डेबिट्स का। मगर कहां के, किस चीज के क्रेडिट या किस चीज के डेबिट की बात कर रहे हैं हम? क्या अकाउंटेंसी वाले डेबिट क्रेडिट की बात कर रहे हैं, किसी बिजनेस के डेबिट क्रेडिट की बात कर रहे हैं? तो एक्चुअली में नहीं, हम यहां पे डेबिट एंड क्रेडिट की बात कर रहे हैं जो हमारे बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होता है। एक कंट्री के रेसिडेंट्स के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होता है। मतलब बेसिकली हम यहां पे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहा है, जो हमारे बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहा है। तो इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जिसमें सारे के सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे इंडिया है और इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्री के लोग हैं, तो इंडियंस के साथ दूसरी कंट्री के जितने भी लोगों के ट्रांजैक्शंस हुए उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करा जाएगा ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए होता है 1 ईयर। ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए होता है 1 ईयर। मतलब हम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं, ठीक है, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको कहते हैं बीओपी। क्या कहते हैं उसे? बीओपी। मतलब ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडियन सिटीजन्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं इसके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने को बीओपी कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल इनफ्लोज। इनफ्लोज का मतलब होता है पैसा आना, एंड ऑल आउटफ्लोज। आउटफ्लोज का मतलब हुआ पैसा जाना ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इट रिकॉर्ड ऑल इनफ्लोज यानी कि क्रेडिट्स, पैसा आना, आउटफ्लोज यानी कि डेबिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पैसा जाना। तो बीओपी में क्या रिकॉर्ड करा जाता है? एक होता है क्रेडिट साइड, एक होता है डेबिट साइड, जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा था। क्रेडिट में पेमेंट्स आता है, पेमेंट्स आते हैं, ठीक है, पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो पैसा मिला। इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं इसे, सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और डेबिट साइड का मतलब होता है पेमेंट करना, कि पैसा गया आपके पास से, पेमेंट मेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पेमेंट जो आपने पूरी दुनिया को कर दिया। आउटफ्लोज कहते हैं उसे यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है, कि कहां पे हमने फॉरेन एक्सचेंज को यूज कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, इसका स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चालू करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी या कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी में हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। देखो, आसान भाषा में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो करंट ईयर की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? करंट ईयर के बारे में। मतलब करंट ईयर में हमने कोई सेल्स करी, परचेज करा, ऐसा कुछ करंट ईयर की बात करता है ये सिर्फ। मगर जो हमारे
कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है ना, उसको मतलब होता है हमारे इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए कि नहीं किए, लेंडिंग्स एंड बोरोइंग्स करी कि नहीं करी। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है, इट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है, एंड इनकम्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि करंट अकाउंट चार चीजों के बारे में बात करता है। कितनी चीजों के बारे में बात करता है? चार चीजों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आते हैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर विजिबल ट्रेड। क्या आता है? विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड मतलब ट्रेड ऑफ गुड्स। आज जैसे आपके सामने मैं इस पैनल पे पढ़ा रहा हूं, ये जो पैनल है ये चाइना से इंपोर्ट किया गया। देखो बात इतनी सी है, 99% जो पैनल्स है वो सब चाइना से बन के आते हैं। 99% इनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से हो रही है, तो ये चाइना से बन के आए ये। अब ये जो प्रोडक्ट है पैकेट में पैक होके, पूरे अच्छे से पैक होके चाइना से इंडिया में भेजा गया, तो एक तरीके से क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स है। क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स हैं, विजिबल गुड्स हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का विजिबल ट्रेड। क्या होता है? विजिबल ट्रेड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहते हैं इसे। इससे निकलता है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या निकलता है इससे? बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। कैसे निकालोगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो साल भर में आपने जितने भी गुड्स एक्सपोर्ट किए माइनस कर दीजिएगा साल भर में आपने जितने भी गुड्स इंपोर्ट किए। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो आप गुड्स एक्सपोर्ट करोगे उसके लिए पैसा मिलेगा, उसको कहेंगे क्रेडिट, और जो गुड्स इंपोर्ट करोगे उसके लिए पैसा चुकाना पड़ेगा, उसको कहेंगे डेबिट्स। नेक्स्ट आता है इनविजिबल ट्रेड। अब एक बात बताओ, आप लोग के पास मोबाइल फोन में अलग अलग गेम्स होते हैं, पबजी, ठीक है, अलग अलग टाइप के। इसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स हैं आप लोग के पास। फ्री फायर इंडिया का है? नहीं, इंडिया ने ट्राई जरूर किया था, एक गेम आया था फौजी, ठीक है, बट वो हाईली अनसक्सेसफुल रहा। हालांकि उसके बारे में प्रमोशन काफी हुआ, बातें काफी हुई, ऐसा लगा कि एकदम बस पबजी को छोड़ने वाला है, ठीक है, पीछे। मगर बस वही हाल हुआ जो पतंजलि की मैगी का हुआ था, ठीक है, मैगी के बंद होने के बाद। तो मैगी के बंद होने के बाद पतंजलि ने कहा मैं लेके आऊंगा आटा मैगी, पतंजलि मैगी। लोग एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, वाओ प्लीज ब्रिंग इट, ठीक है। सेम केस, ठीक है, आपके किसके साथ हुआ? सेम केस हुआ आपके पबजी के साथ। पबजी बंद, तो इंडिया ने कहा हम लेके आएंगे फौजी, फौजी लेके आया तो था, बट वही सेम हाल जो पतंजलि की मैगी का हुआ, वही सेम हाल उसके साथ हुआ। तो हम बात करते हैं किसके बारे में? इनविजिबल ट्रेड के बारे में। ये जो इनविजिबल ट्रेड है, सॉफ्टवेयर परचेज करना फॉरेन से, उसके लिए थोड़ी कोई सामान लेके आना पड़ता है, ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया, सर्विसेज ले लिया अपन ने, इंश्योरेंस की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, ठीक है, इस तरीके की सर्विसेज जो होती है इसको सर्विसेज कहा जाता है, बैलेंस ऑफ सर्विसेज कहा जाता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, इस तरीके की जो सर्विसेज है वो क्या कहलाती है? सर्विसेज कहलाती है। बैलेंस ऑफ सर्विसेज, वैल्यू ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट करा इंडिया से आपने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, आईटी सेक्टर की कंपनीज है ना, खूब अच्छा एक्सपोर्ट करती है सर्विसेज का। ये बहुत सारी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं कंपनीज, ठीक है, बहुत सारी ये कंपनी सॉफ्टवेयर वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। तो दिखता थोड़ी है, यू कांट सी दिस, बट ये एक्सपोर्ट तो हो ही रहे। तो वैल्यू ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट्स क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, जो हमने बाहर से खरीदा डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और जो इसका डिफरेंस है वो कहलाता है बैलेंस ऑफ सर्विसेज, बीओएस। तो बीओटी किसके लिए होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बीओएस, बैलेंस ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है? अब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को समझेंगे। यूनिलेटरल मतलब एक साइड, सिंगल साइड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन को यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहा जाता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वन वे ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि है ना, बर्थडे गिफ्ट मिलना, उसके लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, गिफ्ट मिलना, स्कॉलरशिप्स मिलना, ठीक है, डोनेशन, चैरिटी, ये सब क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है। अगर पैसा मिला है तो उसको क्रेडिट बोलेंगे, पैसा मिला है तो उसको क्रेडिट बोलेंगे। जैसे आपकी फॉरेन में बुआ जी रहती है, तो बुआ जी ने आपको गिफ्ट भिजवाया इंडिया के अंदर, क्या करा उसको? बस इस घर में पैदा हुए, कुछ मेहनत थोड़ी करी तुमने, कुछ काम थोड़ी करा तुमने यहाँ पे, ठीक है, उसको रिसीट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिसीट्स, क्रेडिट साइड। और पेमेंट्स मतलब डेबिट साइड। पापा ने भी बुआ जी को गिफ्ट भिजवा दिया, तो पेमेंट्स डेबिट साइड, बाहर जा रहा है फॉरेन में, सरकार स्कॉलरशिप्स देती है, डेबिट्स में रिकॉर्ड होता है।
ठीक है, फॉरेन से पैसा मिला क्रेडिट्स में, फॉरेन पैसा गया डेबिट साइड। तो कितने हो गए? 3 हो गए। क्या क्या 3 हो गए? पहला पॉइंट आया था बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। और तीसरा है यूनिलेटरल ट्रांसफर। चौथा होता है इनकम। इनकम क्या? इनकम कमाना। इनकम इज अ फैक्टर इनकम। आपने मेहनत करी, आप मेहनत करके कमाने के लिए पैसा फॉरेन गए, फॉरेन से पैसा कमा के इंडिया लेके आ गए, इसको अपन बोलेंगे क्रेडिट, क्योंकि पैसा आया, ठीक है। फॉरेन से कोई बाहर से पैसा कमाने के लिए इंडिया आ गया, इंडिया में मेहनत करके पैसा कमा रहा है, वो क्या बोलेंगे? इनकम आउटफ्लो, इनकम जारी है। तो फॉरेन से इनकम लेके आओगे तो क्रेडिट्स, इनकम जाएगी तो डेबिट। अब एक काम करते हैं, एक बार क्रेडिट और डेबिट में क्या क्या आएगा वो सुन लो। क्रेडिट्स में 4 बातें, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर का रिसीव होना, इनकम का रिसीव होना। डेबिट में 4 चीजें आएगी। क्या क्या 4 चीजें आएगी? ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हमने गुड्स खरीदे तो उसका पैसा जाएगा, सर्विसेज खरीदी तो उसका भी पैसा जाएगा, ठीक है। बुआ जी के पैसे गिफ्ट भिजवाएंगे तो यूनिलेटरल ट्रांसफर में भी पैसा जाएगा, और इनकम अगर फॉरेन भिजवाएंगे तो वो भी पैसा जाएगा। इन सबको डेबिट रिकॉर्ड करा जाएगा। समझ आ गया क्या? अगर क्रेडिट्स ज्यादा हैं, डेबिट्स कम हैं, तो ये हो जाएगा आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ, ठीक है, फेवरेबल बैलेंस। और अगर आपका उल्टा हो जाए तो वो अनफेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? ऑन दी अदर हैंड हम बात करेंगे हमारे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट जो है ये रिकॉर्ड करता है सारे के सारे ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मगर इसमें कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं? सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जो आपके एसेट एंड लायबिलिटी के पोजीशन को चेंज कर सकता है। किसको बदल सकता है? चेंज इन द एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, या फिर उसके गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट या रेसिडेंट्स के एसेट या लायबिलिटी की पोजीशन को जो चेंज कर सकता है वही इसके अंदर आएगा। इसके कंपोनेंट्स की अगर बात करी जाए तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स, बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर्स खरीदना, डिवेंचर्स वगैरह खरीदना, कब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होता है 2 तरीके का होता है। एक होता है एफडीआई, जिसको अपन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले की बात है, आपने सुना होगा कि जियो ने अपने थोड़े से शेयर्स फेसबुक को बेचे। तो फेसबुक ने मतलब व्हाट्सएप के लिए, ताकि व्हाट्सएप पेमेंट और ये सब चालू कर सके, तो जियो और फेसबुक मिलकर व्हाट्सएप पेमेंट, व्हाट्सएप के अंदर पूरा जियो का वो चालू कर रहे हैं, जियो मार्ट व्हाट्सएप के अंदर डायरेक्टली आ जाएगा। इस तरीके के इंटीग्रेशन के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो 34,000 करोड़ रुपीस किसने रिसीव करे? जियो ने, ठीक है। 34,000 करोड़ रुपीस किसने रिसीव करे? जियो ने रिसीव करे, ठीक है, रिलायंस ने रिसीव करे। तो इसको क्या कहते हैं? परचेज ऑफ एन एसेट। एसेट खरीद ली फेसबुक ने, अलॉन्ग विद द पावर टू कंट्रोल देम, और पावर टू कंट्रोल देम भी आ गया कि 10% इक्विटी उन्होंने जियो की परचेज कर ली, तो 10% क्या कर सकते हैं? जियो को कंट्रोल कर सकता है। समझ आया? उसी तरीके से अगर रिलायंस कोई फॉरेन में कंपनी खरीदता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने की पावर हमारे पास आ जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहां पे आप कंट्रोलिंग पावर को एक्वायर कर सकते हो। बोलो किसको? कंट्रोलिंग पावर टू कंट्रोल। बोलो किसको? पावर टू कंट्रोल को। किसको? पावर टू कंट्रोल। तो पावर टू कंट्रोल अगर आपके पास आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट एफडीआई। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कोई पावर टू कंट्रोल नहीं आता भाई मेरे पास, ठीक है। मतलब कोई 10-15 हजार रुपए के शेयर्स पड़े हैं अमेजॉन के, कंट्रोल कर सकता हूं? बिल्कुल ही नहीं। नॉर्मल शेयर्स खरीदना, जैसे कि अपन नॉर्मल कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, रिलायंस, जियो, रिलायंस, टाटा, इन सब के, वैसे ही परचेज ऑफ एसेट विदाउट एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देम, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। शेयर्स वेयर्स खरीद लिए, अब आप इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट साइज बहुत कम है। दूसरा है बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स। अब बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। बोरिंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, उधारी ले ली, प्राइवेट सेक्टर ने उधारी ले ली फॉरेन से, समझ आ गया? या गवर्नमेंट के पास क्या आ गया? गवर्नमेंट के पास रीपेमेंट आ गया, गवर्नमेंट ने उधारी दे रखी थी फॉरेन में, तो वो उधारी वापस आ गई, आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट्स। भैया जो आपने उधारी ली, फॉरेन से उधार लिया या फिर फॉरेन से अपनी उधारी वापस ले ली, चुका दी उन्होंने आपको उधारी, आपका पैसा चुका दिया, इसको तो रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट्स, क्योंकि इससे पैसा आ रहा है, फॉरेन से पैसा आ रहा है। और अगर आप उधारी चुकाते हो, ठीक है, लेंडिंग चुका रहे हो या फिर किसी को उधार दे रहे हो, इसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि
इसकी वजह से आपके पास से पैसा चला जाएगा, इसको डेबिट रिकॉर्ड करा जाएगा। तीसरा पॉइंट होता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें तीन ही कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट हो गया इन्वेस्टमेंट, दूसरा कंपोनेंट हो गया बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स, और तीसरा होता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये एक्चुअली आरबीआई करती है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का काम आरबीआई का होता है। क्या होता है, अगर ओवरऑल हमने बीओपी को जोड़ा, टोटल बीओपी को जोड़ा, टोटल बीओपी को जोड़ के उसका जो बैलेंस है वो जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अगर इन 4 और इन 2, इन 6 को जोड़ के बैलेंस पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, मतलब डेबिट आ रहे हैं या क्रेडिट आ रहे हैं, तो अगर क्रेडिट आ रहा है, पैसा बच रहा है, तो वह आरबीआई ले जाएगा। आरबीआई बोलेगा आखिरी में जो पैसा बचा आरबीआई के पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पास। और अगर उसमें डेबिट आ रहा है, कमी आ रही है, तो आरबीआई अपने पैसे निकाल के क्रेडिट कर देगा। तो मतलब इन 6 आइटम्स को ऐड करने के बाद ये 6, ये 4 आइटम्स, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक आइटम्स, और ये 2 आइटम्स 1 एंड 2 को जोड़ के, अगर इन सारे आइटम्स को जोड़ के बीओपी के साथ क्या होगा, बीओपी के बैलेंसेस में क्या आएगा, बीओपी के बैलेंसेस में या तो आएगा डेबिट या फिर आएगा क्रेडिट। डेबिट मतलब क्या हुआ, डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस, और क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पैसा आया, ओवरऑल पैसा आया। तो अगर आया तो वो आरबीआई ले जाएगा अपने अकाउंट में आरबीआई ले जाएगा, तो आरबीआई ले जाएगा तो इसको डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट आरबीआई में डाल देंगे तो डेबिट होके खत्म। और ऑन दी अदर हैंड अगर डेबिट है तो वो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई आपको पैसा दे देगा, आरबीआई आपके खाते में क्रेडिट कर देगा, तो ओवरऑल बैलेंस जीरो। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आखिरी में टोटल आता है ना, वो आता है हमेशा जीरो। बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑलवेज बैलेंसेस, उसका जो आखिरी का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। वो आखिरी में हमेशा बैलेंस करेगा। लास्ट है इसका एक जो पूरा भी समझाया, उसका एक ओवरऑल चार्ट देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी है। अब सुनिए, करंट अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं? 4, और कैपिटल अकाउंट में 3। करंट में 4 कौन कौन से? करंट में 4 है विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल और इनकम्स। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और इनकम्स। विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्रेडिट, एक्सपोर्ट ऑफ, ठीक है, सर्विसेज क्रेडिट, ट्रांसफर रिसीट्स, पैसा आया क्रेडिट, इनकम आई क्रेडिट। फिर डेबिट किसको करेंगे? गुड्स को इंपोर्ट करना क्योंकि पैसा चुकाया, सर्विसेज इंपोर्ट करी पैसा चुकाया, ट्रांसफर पेमेंट्स किए पैसा चुकाया, इनकम पे करी पैसा चुकाया। तो इनका टोटल कर देंगे तो करंट अकाउंट की रिसीट्स, करंट अकाउंट का पेमेंट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नेट ट्रांसफर रिसीट्स, नेट इनकम रिसीट्स। ये होता है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। इसको क्या कहते हैं? बैलेंस ऑन करंट अकाउंट कहते हैं। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट के साथ होता है। उसी तरीके से किसके साथ होता है? कैपिटल अकाउंट के साथ होता है। कैपिटल अकाउंट को देखें तो कैपिटल अकाउंट में कितनी चीजें होती है? 3। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आया तो क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट गया तो डेबिट, नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। उसी तरीके से बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स, बोरिंग्स आई हमने करी तो क्रेडिट, हमने उधारी दी किसी को तो डेबिट, लेंडिंग्स टू अब्रॉड। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अब इसमें उल्टा चलेगा, इसमें उल्टा चलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि आरबीआई ही चला रही है, यहां पे आरबीआई चला रही है। अगर क्रेडिट में देखना डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा था, इधर आया डेबिट, क्या आ रहा है? डेबिट आ रहा है, तो डेबिट आएगा तो आरबीआई को क्रेडिट करना पड़ेगा। आरबीआई अपने पैसे निकाल के देगा तो आरबीआई क्या करेगा? अपने पैसे निकालेगा तो क्रेडिट को बढ़ाएगा, तभी तो आपके पास पैसा आएगा। भाई आप हो बीओपी, मैं हूं आरबीआई, इसमें आ रहा है डेफिसिट मतलब डेबिट, तो आरबीआई इसको क्या कर देगा? इसको क्रेडिट कर देगा, तभी तो जीरो होगा। तो यहां पे क्या लिखा है? डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो आरबीआई के रिजर्व्स कम हो गए। ऑन दी अदर हैंड इसमें आ रहा है क्रेडिट, आपके पास है क्रेडिट, आरबीआई आपसे पैसा ले जाएगा तो आरबीआई आपको डेबिट कर देगा, तो इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आरबीआई के रिजर्व्स बढ़ गए, नेट डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो इसको क्या कहते हैं? इन तीनों के टोटल को क्या कहते हैं? इन तीनों के टोटल को कहते हैं 5, 6, 7 को, ये 3 बनते हैं कैपिटल रिसीट्स, ये 3 बनते हैं कैपिटल पेमेंट्स, और ये बन जाता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस, और ये बन जाएगा टोटल रिसीट्स, टोटल पेमेंट्स, और ये बन जाएगा आपका बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है आपकी 7 आइटम को जोड़ के। कितने आइटम्स को जोड़ के? 7, आखिरी बार है ना, 7 आइटम्स। पहला होता है, ठीक है, सबसे पहले गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ
गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, चौथा है इनकम्स, चारों को जोड़ेंगे तो करंट अकाउंट। 3 इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स, ये होता है आपका मेनली क्या, कैपिटल अकाउंट। फिर कैपिटल अकाउंट में एक और चीज होती है क्या, ठीक है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उल्टा काम करता है, अगर आपके पास यहां पे डेबिट है, कमी है, तो आरबीआई पैसे दे देगा, क्रेडिट कर देगा, और अगर आपके पास क्रेडिट है तो आरबीआई इसको ले जाएगा और डेबिट कर देगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ठीक है, ये चैप्टर का पहला पार्ट था, चैप्टर का दूसरा पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, क्लास वाइंड अप करेंगे।